क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारे बॉडी के अंदर तुम अकेले नहीं हो, कोई और भी है, एंड वो दूसरा पर्सन कोई मामूली आदमी नहीं है बल्कि एक साइकोपैथ किलर है। देन अगर तुम अपने बॉडी से अपना कंट्रोल धीरे धीरे लूज करने लगो और तुम चाह कर भी कुछ ना कर पाओ, देन तुम्हें कैसा लगेगा? आज की मांगा में हम यही देखने वाले हेड, एक ऐसा साइकोलॉजिकल मांगा जिसे देखने के बाद तुम्हारी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो हाँ, चलो अब इस वीडियो को चालू करते हैं। अभी कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक ऑफिस को दिखाया जाता है जिसके अंदर हमारा मेन कैरेक्टर काम कर रहा होता है और तभी एक बंदा आती है और बोलते हैं, नारू सेकुन, तुम इस प्लग को फिर से ठीक कर रहे हो, इसको हम लोग लास्ट मंथ ही ठीक किया था ना। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो बोलते हैं, ओ साकाई-सान, वो बॉस ने कहा है कि इसमें कुछ दिक्कत आ रहा है तो मैं इसको फिर से फिक्स कर रहा हूँ। वो बंदा बोलता है कि अरे तुम हर वक्त सभी काम में हाँ क्यों बोलते हो मिस्टर नाइस गाय। ठीक है, मैं मानता हूँ कि हम लोग यहाँ पे फिक्स करने के लिए है, बट इट डजेंट मीन कि सब हम ही फिक्स करें। और ये बोल के बंदा वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि हाँ ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है कि तुम्हें अपना बॉस का कितना चाटना है। देन हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि मैं अपने बॉस का कुछ चाट नहीं रहा हूँ, बट आई जस्ट कांट रिफ्यूज, और अगर मुझे इसके अंदर सरवाइव करना है तो फिर आई कैन नॉट स्टैंड टू मच। और ये लेसन मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से सीखा हूँ। ये बोलने के साथ हमें कुछ यहाँ पे दिखाया जाता है कि वो मार वगैरह खा रहा है। देन उसका काम वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो जाता है और वो एक शॉप की तरफ जाता है और बोलता है कि हाँ, ये शॉप कुछ ज़्यादा ही बदल नहीं गया है। देन वो उस शॉप के अंदर घुसता है और एक लड़की होता है जिसका नाम होता है हामुरा। हम इसको मेगू कह के बुलाने वाले क्योंकि इसका नाम है मेगुमी हामुरा, तो हम इसको मेगू कह के बुलाने वाले हैं। एंड वो लड़की बोलता है कि वेलकम, एंड उनके साथ एक और लड़की काम करती है। वो बोलते है कि हे मेगुमी चान, क्या तुम इस चीज़ को क्या फिक्स कर सकते हो नेक्स्ट वीक? वो बोलता है हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। एंड बंदा उसकी तरफ देख के ही भाई उसकी प्यार में पड़ जाती है। भाई ये तो होना ही है, लड़कों की लाइफ में ये तो होना ही है। एंड बंदा बोलता है कि हाँ, वो सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं है पर मुझे उसका अंदर की काइंडनेस बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगा। देन वो एक पेंट उठाता है एंड वो उसके पास जाते हैं और बोलते हैं दिस वन प्लीज़। एंड देन वो उस चीज़ को स्कैन करती है और बोलती है ठीक है 21,000 येन प्लीज़। वो बोलता है हाँ। देन वो लड़की बोलता है कि ऐसे तुम यूजुअली पेंट क्या करते हो? यहाँ पे तो बंदे को ऐसा लग रहा था कि टाइम बिल्कुल रुक चुका है। बंदा भी लाइक हैं मैं? वो बोलते नहीं, वो माफ़ करना। वो बोलते नहीं नहीं नहीं, वो मैं फ्लावर्स ड्रॉ करता हूँ, बहुत सारे फ्लावर्स। वो बोलते आई सी व्हाट स्टाइल। वो तो व्हाट स्टाइल रियलिज्म। वो बोलते हैं कि हाँ मैं एक पार्क के अंदर जाता हूँ और वहाँ पे स्केच वगैरह करता हूँ। वो बोलते हैं स्केचिंग इन द पार्क, दैट साउंड इंजॉयबल। एंड देन वो लड़के बोलते हैं अगर तुम चाहो तो नेक्स्ट टाइम तुम मेरे साथ पार्क में चल सकते हो। वो लड़की बोलती है कि क्या सच्ची में? हाँ हाँ ठीक है, मैं चलूँगा। एंड देन वो शॉप से बाहर आती है और बाहर आके ऐसे करता है, हाँ अरे भाई मैंने कैसे कर दिया। देन हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो बैठा हुआ है और वो बोल रहा है कि इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है, मुझे लग रहा है कि वो अब नहीं आने वाला। ऑफ कोर्स वो मेरे साथ इतना अच्छे से बिहेव इसीलिए कर रहा था क्योंकि वो सभी कस्टमर के साथ वो ऐसे ही बिहेव करता है। मैं कितना ज़्यादा पागल हूँ, ये सब कुछ वो सोच रहा था। ये सब कुछ सोचते हुए वो यहाँ पे लेट जाता है और तभी पीछे से वो लड़की आके बोलती है कि वो माफ़ करना, मैं मिल नहीं रहा था, क्या तुम भूखे हो? आर यू हंगरी? उसके बाद ये दोनों खाना खाने लगते हैं और बोलते कि नारू से ओके तो तुम्हें फ्लावर ड्राइंग कर रहे हो। वो बोल रहे कि वेल मुझे लिविंग थिंग्स को ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे ना कुछ और भी ड्रॉ करना है पर मैं अभी मॉडल वगैरह हायर तो नहीं कर सकता एंड मैं फ़ोटो देखकर भी ड्राइंग करना मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं अभी पार्क में बैठ के फ्लावर्स वगैरह ड्रॉ करता हूँ। एंड देन वो लड़की बोलती है कि अच्छा तो क्या होगा अगर तुम्हारे पास में जो बैठा हो वो तुम्हारे लिए मॉडलिंग कर दे? एंड बंदा भी लाइक हैं। एंड देन ये लोग इसके घर की तरफ आते हैं एंड वो लड़की बोलती है कि वाओ ये तो बिल्कुल एकदम आर्ट स्टूडियो लग रहा है। देन वो उस लड़के का ड्राइंग वगैरह बना रहा था और वो बोलते कि अब यू
कांट ड्रॉ मी न्यूड, ठीक है। वो बोलते कि हाँ मुझे बताए ये क्या चल रहा है इन दोनों के बीच में भाई। हाँ आई एम सो जेलस, ठीक है छोड़ो। देन वो लड़की नारू से पूछते है कि नारू से कौन, क्या तुम्हें आर्टिस्ट बनना है क्या? वो बोलते कि हाँ मुझे पसंद है, पर मेरी जो पेरेंट्स है वो एक एक्सीडेंट में गुजर गए, तो ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए। वो बोले कि ओ माफ़ करना ये पूछने के लिए। वो बोलते नहीं नहीं, वैसे तुम क्या करने वाले हो? वो बोलते कि मुझे तो फर्स्ट एक अकाउंटेंट बनना है। वो बोलते अच्छा। वो बोलते कि हाँ पर मैं अभी अपने घर नहीं जाना चाहता, क्योंकि मैं उतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ किसी भी चीज़ के अंदर। मैं हर एक चीज़ के अंदर एकदम बिलो एवरेज हूँ, और मैं उतना ज़्यादा प्रीटी भी नहीं हूँ। और लड़का बोलते अरे नहीं, किसने कहा? तुम तो बहुत ज़्यादा प्रीटी हो। मैंने फर्स्ट टाइम जब तुमसे देखा है तब से तुम बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हो। वो बोलते थैंक यू फॉर द कम्प्लीमेंट। एंड देन इसका जो ड्राइंग है वो कंप्लीट हो जाता है एंड वो लड़की को दिखाता है, और वो बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मैंने तो अपना बेस्ट दिया है, देखो कैसा हुआ। पर वो देखता है कि उसे तो उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है। वो बोल रहा है कि क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? वो बोल रहे हो क्यों, तुमने फ्रीकल्स क्यों ऐड किया? वो बोले वेल, वो बोल रहे हैं कि क्या तुम्हें पता है कि चाइल्डहुड में मेरा एक निकनेम था, सब लोग मुझे ब्लैक सीमेसी कह के चिढ़ाते थे। वो बोले कि हाँ तुमने पेंटिंग तो काफ़ी अच्छा किया है, पर तुमने ये फ्रिकल्स क्यों ऐड किया इसके अंदर? वो बोले कि व्हाट आर यू सेइंग, योर फ्रिकल्स आर, वो बोले आर क्यूट। एंड देन लड़की भाई पिघल जाती है। देखो भाई ऐसे कम्प्लीमेंट किया जाता है, इसीलिए तुम्हारा आज तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना। खैर वो तो मेरा भी नहीं है, खैर छोड़ो। एंड ये बोलने के साथ वो बोले तुम्हारे माउथ नोज आईज सभी बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। एंड देन ये सुनने के साथ लड़की पूरा पिघल जाती है एंड देन वो उसकी गाल में हाथ रखती है एंड देन उससे किस कर लेती है। देख रहे हो भाई, देख रहे हो कैसे कैसे लड़कियां पटाया जाता है। एंड देन रात में ये क्या है, वाह भाई, दिन में ले लो किसी और रात में ले लो पुसी। आज के वीडियो में कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, और तभी पीछे से एक बंदा आके उसका फ़ोन ले लेता है और बोल रहा है कि ओहो लड़की से बातें कर रहे हो, अबे साले तू इससे कहाँ मिला है बे। एंड देन हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये दोनों ऐसे ही खाना खा रहा था और खाना खाना हो जाता है। देन वो दोनों जो है प्लेट वगैरह यहाँ पे वॉश करने लगता है, और तभी वो बोलते कि मेघू आई एम थिंकिंग अबाउट टू मूविंग। वो बोले क्यों आई लाइक दिस रूम, हाँ ये छोटा है पर मेरा अपार्टमेंट से काफ़ी क्लोज है। एंड देन वो बोलते कि दैट्स व्हाई मेघू वुड यू लाइक टू मूव टू। वो बोले व्हाट डू यू मीन? वो बोले कि डू यू वांट टू मूव इन विथ मी? एंड ये सुनने के बाद देन हमें बैम्बा रियल एस्टेट करके एक शॉप को दिखाया जाता है एंड उसके अंदर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर को, जो कि एक बच्चे को देख रहा था। और तभी एक बंदा बोलते कि सर क्या आप मेरी बात सुन रहे हो? वो बोला ओह माफ़ करना। वो बोल रहे कि देखो तुम अभी स्टूडेंट नहीं हो, तो फिर तुम्हें थोड़ा बहुत तो डाउन पेमेंट करना ही पड़ेगा। तो हाँ बंदा यहाँ घर खरीदने आया है। एंड वो बोले कि ये कैसा होगा, ये स्टेशन से सिर्फ 3 मिनट की ही दूर पे ये 128,000 येन है, तो फिर इस जगह से तुम्हें काम में जाने के लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। वो बोल रहे कि हाँ पर ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव नहीं है? वो बोले हाँ मैंने तो आपको पहले ही बोला है कि ये जगह बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। वो बोले हाँ दैट्स राइट। एंड इन दोनों के बात चलते हुए पीछे से एक बंदा आते एंड उसके माथे के ऊपर से सामने वाले की माथे के ऊपर गन तान देती है एंड इसी के साथ ये हाईजैक कर लेती है। यप। एंड वो सारे पैसे वगैरह यहाँ पे लेने लगते हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर का ध्यान जाता है वही बच्चे की तरफ, और वो जो बच्चा है वो ऐसे विंडो वगैरह खोल रहा था। हमारा मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि नहीं छुप जाओ ऐसा मत करो। एंड देन वो बंदा भी उस बच्ची को देख लेता है। देन वो उसके ऊपर गन तान देती है एंड डैम आई लव दिस पैनल। भाई क्या पैनल है। हमारा मेन कैरेक्टर को तो ये देख के समझ आ जाती है कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, इसीलिए वो भाग के जाता है, बोल रहा है कि झुक जाओ। ये बोलने के साथ ही वो बंदा शूट कर देता है एंड उसे लग जाता है। अब फिर हमें मेगू को दिखाया जाता है एंड वो ये सब कुछ देख के पूरा एकदम टूट चुका था। देन उसका सर्जरी होता है
है एंड उसका आंखें वगैरह खोलता है। हम देखते हैं उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उसके सामने बहुत सारे डॉक्टर्स है और बोल रहे कि क्या तुम्हें हमारी फेस वगैरह दिख रहा है क्या? वो बोले कि मैं कहाँ हूँ? और डॉक्टर्स बोले अरे ये बातें कर रहे नर्स कहाँ हो? एंड देन वो बोले कि मैं कहाँ हूँ? वो बोले कि तुम्हारा नाम है नारू से शिंजी, पर मैं कहाँ हूँ? वो बोले अच्छा, तो देख के लग रहा है कि तुम अपना पास्ट की मेमोरी सब कुछ भूल चुके हो। ये बोलने के साथ वो इसकी चेकअप वगैरह करता है और बोलता है कि क्या तुम्हें कुछ हैंड गन के बारे में कुछ याद आ रहा है क्या? तुम्हारे हेड में एक गन शॉट लगा था। वो बोले क्या मेरे हेड में? तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो कि तुम बच गए हो, थैंक्स टू लेटेस्ट मेडिकल टेक्नोलॉजी। देन यहाँ पे एक नर्स आती है और बोलते है कि तुम बहुत ही ज़्यादा लकी हो नारुतो-सान। बोले लकी? ये बोलने के साथ बंदा वहाँ बेहोश हो जाता है। देन हमें वही वाला डॉक्टर्स को दिखाया जाता है और वो बोल रहा है कि द होस्ट नारू से जिनची, तुम जाग चुके हो। और देख के तो कुछ तो एबनॉर्मल लग तो नहीं रहा है। अभी तुम स्पीच भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर पा रहे हो, पर अभी भी मुझे इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखना है। उसके बाद वही वाला नर्स नारू से उनका रूम में आता है और आके वो एकदम शॉक हो जाता है। वो बोले अच्छा, तो तुम जाग चुके हो? और वो बोले तुम कौन हो? वो बोले वेल मेरा नाम है ताचिबाना। ताचिबाना? वो बोले यू डोंट रिमेम्बर? हाँ, असल में ये जो है एक न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट है एंड मैं जो हूँ डॉक्टर डूगेंस का असिस्टेंट हूँ। मेरे साथ क्या हुआ? वो बोल रहा है कि अच्छा, तो तुम्हें कुछ भी अभी याद नहीं है, ठीक है, खुद को इतना ज़्यादा पुश मत करो। एंड ये सब कुछ बोलते हुए बंदे को मेगू की याद आती है और वो बोलते मेगू तुमने अभी क्या कहा? एंड देन वो बताने लगती है कि हाँ होल्ड ऑन अ सेकेंड, वो पेंटिंग एंड मैं उस दिन उस शॉप पे गया था अपने घर खरीदने के लिए। एंड वो नर्स तो एकदम शॉक हो जाता है कि नारुतो-सान तुम्हें सब कुछ याद आ रहा है क्या? और नारू से यहाँ पे रो देती है, बोल रही कि आई वॉज सेव। तभी यहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह आती है और नारू से बोलता है कि थैंक यू मुझे बचाने के लिए। डॉक्टर्स बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो हमारा काम था। देन वो डॉक्टर्स बोलते हैं कि अब देख के लग रहा है कि तुम्हारा ब्रेन जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो फिर मैं खुद को फिर से इंट्रोड्यूस करता हूँ। मेरा नाम है डोगेन एंड ये है मेरा असिस्टेंट वाकुकुन एंड ये है मेरा एक और असिस्टेंट ताचिबाना। देन वो लड़की नारुतो से बोलती है कि तुम्हें अपने दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ याद आ जाएगा। और नारुतो से भी बोलते हैं कि थैंक यू। एंड डॉक्टर्स बोलते हैं कि आई एम श्योर कि तुम बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय रहे होगे। वो बोलते कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा वीक हूँ, मैं तो किसी के सामने स्टैंड आउट भी नहीं कर सकता। वो बोले नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि एक वीक पर्सन तो कभी भी एक बच्चे को तो नहीं बचाने जाएगा। एंड नारुतो से बोलते कि मुझे जिसने गोली मारा था उनके साथ क्या हुआ? एंड ये सुनने के साथ ये सब कुछ एकदम चुप हो जाते हैं और बोलते कि तुम्हें ये जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फ्यूचर में सब कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। वो बोले कि नहीं मैं ठीक हूँ, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बता दो। फिर वो लोग बताती है कि वो जो बंदा है तुम्हें शूट करने के बाद पुलिस उसको चेस कर रहा था एंड वो खुद को ही मार दिया था। वो बोले क्या खुद को ही मार दिया? ये सारे लोग बोलते हैं कि तुम्हारे दिमाग में इतना ज़्यादा स्ट्रेच मत दो, बिकॉज योर बॉडी नो योर माइंड इजंट योर एनीमोर। एंड ये जो पर्टिकुलर लाइन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड बंदे को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा एंड बंदा बोलता है कि सिंस मैं अभी किसी से मिल नहीं सकता एंड मैं किसी से बातें भी नहीं कर सकता, तो फिर मैं क्या एक लेटर लिख सकता हूँ? एंड ये सब कुछ सोचते हुए उसे मेगू की याद आ रही। एंड देन वो बोलते कि ठीक है तुम रेस्ट करो। एंड ये बंदा डॉक्टर से बोलते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या उसे लेटर देना चाहिए? वो बोले कि हाँ दे दो, पर हाँ केयरफुली एक चीज़ ध्यान रखना कि वो जो कुछ भी लिखता है उसमें उसका एक कॉपी तुम ज़रूर से अपने पास रखना। देन हमें रात का सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे नारू से मेगू के लिए एक लेटर वगैरह लिख रहा था। एंड देन लेटर लिखना कंप्लीट हो जाता है और वो बोलते मेगू मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा जल्दी देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे हाथ की बनाया हुआ वो एक रोल खाना चाहता हूँ। ये बोलने के साथ बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश था एंड देन वो सो जाता है। एंड आधी रात को उसकी सर में बहुत ही ज़्यादा तेज़ दर्द करने लगती है एंड बंदे का जो आँखें हैं वो पूरा वाइट हो जाता है और बंदा एकदम उठ के बैठता है और बोल रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा प्यासा हूँ, मुझे
मुझे कैनेट कॉफ़ी चाहिए। ये बोलने के साथ वो पर्स निकालती है एंड वो खुद ही कंफ्यूज हो जाता है कि है कैनेट कॉफ़ी, पर मुझे तो कैनेट कॉफ़ी पसंद नहीं था इससे पहले कभी। देन वो अपने रूम से बाहर निकलती है कैनेट कॉफ़ी के लिए एंड वो बोले हाँ मैं अभी काफ़ी ज़्यादा वीक हूँ, पर मुझे सबसे पहले वेंडिंग मशीन ढूंढना है। देन उसे एक रूम का दरवाज़ा थोड़ा बहुत खुला दिखता है एंड वो उस रूम के अंदर एंटर कर जाता है और वो देखता है सामने कूलर। वो बोले क्या इसके अंदर कैनेट कॉफ़ी हो सकता है, और वो जैसे ही उसको खोलता है उसकी फट के हाथ में आ जाती है। वो देखता है इसके अंदर प्रिजर्व ब्रेन है। वो बोल रहे कि डोनर नंबर 2, इसका मतलब क्या है? ये क्या कोई कोड वगैरह है क्या? इट्स सो डिस्टर्बिंग। खैर वेंडिंग मशीन कहाँ है? एंड देन वो उस रूम से बाहर जाने लगती है एंड वो रुक जाता है। वो बोलता है एक सेकेंड, होस्ट JN डोंट टेल मी क्यूनिचिनर्स, एंड ये बोलने के साथ ही बंदा वहाँ पे उल्टी करने लगता है। देन वो सोचने लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं खामोका ही उल्टा सीधा सोच रहा हूँ। वो बोलता है कि एक मिनट, अगर मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है और ये मेरा ब्रेन है, तो फिर मेरे दिमाग के अंदर किसकी ब्रेन है? कौन है वो? एंड इसी ट्विस्ट के साथ आज की पार्ट यहीं पे खत्म होती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।